कोविड-19 के चलते लॉकडाउन पूरे देश भर में किया गया था और लॉकडाउन के चलते ही जो जिम्स हैं या फिर योगा इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारी और जगहों को जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दिया गया था, ताकि जो इस कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा लोगों में ट्रांसमिट ना हो। इसके चलते सभी जिम्स और पार्क्स इन सबको बंद कर दिया गया था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्डर दिया है और उसमें कहा है कि कल सभी जो जिम्स हैं वो खुल जाएंगी और जो योगा इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी खुल जाएंगे, ताकि लोग जो है वो अपनी हेल्थ की ओर भी ध्यान दे सकें। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं, ताकि जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है वो हो सके, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका प्रॉपर ध्यान रखा जा सके, ताकि जो भी जिम में आए या जो भी उन योगा इंस्टीट्यूट्स में अपनी हेल्थ को लेकर आए वो बीमार ना हो, उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है वो ना हो। तो इसके चलते ही कुछ गाइडलाइंस और कुछ SOPs जो हैं वो दिए गए हैं। मैं आपको वो पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगी कि क्या गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं। सबसे पहले तो ये कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो बताए गए हैं इस ऑर्डर में। उन्होंने कहा है कि सभी जो योगा इंस्टीट्यूट्स हैं या जिम्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स में जो जिम्स और जो योगा इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद ही रहेंगे पब्लिक के लिए, उन्हें खोला नहीं जाएगा। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन से जो बाहर हैं उन्हें खोलने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। यानी कि अगर कोई इलाका कंटेनमेंट जोन में आता है तो वो वहाँ पर जिम्स या फिर जो योगा इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं खोले जाएंगे। लेकिन अगर कंटेनमेंट जोन से बाहर है तो वहाँ पर जिम्स में लोग जा सकते हैं या फिर जो योगा इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर लोग जा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि 65 वर्ष के जो शख्स हैं, 65 वर्ष जिनकी उम्र है, जो लोग 65 वर्ष से ऊपर हैं, उनको इजाज़त नहीं दी गई है जिम्स में जाने की, उनको इजाज़त नहीं दी गई है योगा इंस्टीट्यूट्स में जाने की। जिन लोग जिनको कोमोबिडिटीज़ हैं, कोई और परेशानी है, किसी को सांस लेने में तकलीफ़ है, वो उन लोगों की भी जो है उन लोगों को भी वर्जित किया गया है कि वो भी यहाँ पर नहीं जाएंगे। साथ ही में प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चे जो कि 10 साल से जिनकी उम्र 10 साल है, उन 10 साल की उम्र से कम तक के जो बच्चे हैं वो भी योगा इंस्टीट्यूट्स और इन जिम्स में नहीं जाने, उनको भी इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। साथ ही में ये भी बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो मैनेज कर रही हैं योगा इंस्टीट्यूट्स को या जिम्नाजियम्स को, उनको भी एडवाइस किया गया है कि सभी मेंबर्स और जो स्टाफ है उनको ये प्रॉपर जो SOPs हैं, जो ये गाइडलाइंस हैं, उनको भी ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन जो है वो वहाँ पर अलाउ किया गया है और कौन कौन नहीं। साथ ही में जेनरिक जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें इंक्लूड ये भी किया गया है कि सिंपल पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हैं वो वहाँ पर फॉलो किए जाएं। कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए। साथ ही में ये मेजर्स जो हैं ये कहा गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जो योगा इंस्टीट्यूट्स के मेंबर हैं या फिर जो जिम्स के मेंबर हैं, जो स्टाफ है या फिर जो विजिटर्स हैं, उनके ऊपर ये सभी के सभी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। उन लोगों को ये सभी गाइडलाइंस जो हैं या SOPs हैं वो फॉलो करने हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इन जो भी लोग जा रहे हैं, जो विजिटर्स हैं या फिर जो स्टाफ के मेंबर हैं, उनके लिए ये है कि जो भी इंडिविजुअल है वो क्या करेगा कि उसको मेंटेन करके रखना है। एक डिस्टेंस 6 फीट का डिस्टेंस जो है जितना हो सके वो बनाकर रखे। साथ ही में मास्क के लिए कहा गया है कि मैंडेटरी है मास्क पहनना, अपने फेस को कवर करना हर वक्त। और जैसे ही आप प्रीमाइसेस के अंदर जाते हैं, यानी कि जैसे ही आप एक जिम में जाते हैं तो आपका फेस जो है वो कवर होना चाहिए। योगा एक्सरसाइज के दौरान जिम्स में या फिर योगा इंस्टीट्यूट्स में मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइजेज जब आप वहां पर कर रहे होंगे तो ये कहा गया है कि जितना पॉसिबल हो सके एक विज़र का इस्तेमाल करें। जो शील्ड प्लास्टिक की होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सरसाइजेस करने के दौरान। मास्क के लिए कहा गया है कि अगर आपको क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सरसाइज करने में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, तो पर्टिकुलरली उन्होंने कहा है कि N95 मास्क जो है वो आप उसका परहेज़ करें, वो ना पहने ब्रीदिंग में, क्योंकि डिफ़िकल्टी आती है। तो आप एक वीज़र का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये भी कहा गया है कि बार बार आपको हाथ जो है वो सोप के साथ धोते रहना है। 40 से 60 सेकंड तक आपने पानी और साबुन के साथ जो हाथ आप धोते हैं वो आप 40 से 60 सेकंड तक धोएंगे। साथ ही में चाहे अगर आपके हाथ गंदे दिख भी नहीं रहे हो, आपको हो सकता है कि आपके हाथ आपको लगे कि बिल्कुल साफ सुथरे हैं, लेकिन फिर भी आपको 40 से 60 सेकंड तक अपने हाथ जो है वो साबुन से धोने हैं। या फिर अगर आपके पास साबुन अवेलेबल नहीं है तो आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है वो एटलीस्ट 20 सेकंड तक जो है वो अपने हाथों पर रब करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो है वो भी कहा गया है कि स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए। यानी कि अपने जो मुंह है और नाक है उसको कवर करके रखना है। जब आप खांसते हैं, अगर आपको खांसी है या ज़ुकाम है तो आपको कवर करके रखना है। किसी टिश्यू को आपने यूज़ करना है, किसी हैंकी को आपने यूज़ करना है, या फिर अपनी एल्बो का इस्तेमाल जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से करना है। और अपने जो टिश्यूज़ आपने इस्तेमाल किए हैं उसको भी प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है एक बंद डस्टबिन में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सेल्फ मॉनिटरिंग जो है वो भी कहा गया है कि जो भी विजिटर्स हैं या स्टाफ है या जो मेंबर्स हैं योगा इंस्टीट्यूट्स या फिर जिम्स के, उनके लिए साफ हिदायत दी गई है कि आपको अपनी हेल्थ को खुद ही मॉनिटर करना है कि आपको इस वक्त कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, क्या आपको कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या आपको खांसी है या ज़ुकाम है। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो आपको स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन में पहले ही बता देना है, उनको वहाँ पर आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है। साथ ही में स्पिटिंग जो है वो प्रॉपरली मना किया गया है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आप जिम के अंदर जाकर या फिर आउटसाइड अगर कोई बाहर अगर आप वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थूकना मना है। साथ ही में इंस्टॉलेशन जो है वो आपको करनी पड़ेगी, आरोग्य सेतु ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, ये एडवाइस किया गया है। सभी जो भी विजिटर्स आएंगे या जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ये एडवाइस किया गया है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना है और उसे इस्तेमाल करना है। कुछ स्पेसिफिक मेजर्स जो हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम्स ओपन होंगे उससे पहले आपको क्या करना है। उससे पहले आपको ये करना है कि योगा प्लान आपको ये करना है कि जिम्स का जो फ्लोर है वो 4 मीटर स्क्वायर जो है पर पर्सन आपको क्या करना है, प्लान करना है कि वो एरिया कैसा होना चाहिए। यानी कि आपको डिस्टेंस बनाकर मैटिंग करनी है, उस तरीके से आपको देखना है कि सब कुछ प्लान होना चाहिए। आपको इक्विपमेंट्स जो आपने प्लेस करने हैं, जहाँ पर आपको रखने हैं, खासकर इसमें इंक्लूड किया गया है कार्डियो और स्ट्रेंथ मशीन, वो आपको 6 फीट की दूरी पर रखनी है। यानी कि अगर एक शख्स एक मशीन इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरा शख्स जो है वो उससे 6 फीट की दूरी पर होना ही चाहिए। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर आउटडोर स्पेस आपको मिलती है ये सब चीज़ें रखने की तो आप आउटडोर ही रखें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है वो भी अच्छे तरीके से हो सके। साथ ही में ये भी कहा गया है इन SOPs में कि आपको एंट्री के टाइम पे और एग्जिटिंग जो एक्सरसाइज एरियाज़ हैं जहाँ पर एंट्री होती है या फिर जहाँ पर एग्जिट होता है वहाँ पर आपको वॉल मार्किंग जो है वो करनी है, फ्लोर पर आपको मार्किंग करनी है। यानी कि जिस तरीके से हमने देखा था कि दुकानों के बाहर एक सर्कल होता था या एक बॉक्स एक स्क्वायर शेप में एक डिज़ाइन किया होता था चौक के ज़रिए, उसी तरीके से आपको फ्लोर पे मार्किंग करनी है कि किन किन जगहों पर जो है वो लोग खड़े होंगे और एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। साथ ही में ये भी इंश्योर करें, जो मैनेजमेंट है वो ये इंश्योर करे कि क्यू मैनेजमेंट वहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि लाइंस जिस तरीके से लगती हैं उस तरीके से ही एक क्यू में होना चाहिए। यानी कि अगर एक शख्स यहाँ पे खड़ा है कुछ कर रहा है तो दूसरे शख्स को एक डिस्टेंस बनाकर दूसरी जगह पर खड़े होना है। साथ ही में इनसाइड और आउटसाइड प्रीमाइसेस में ये जो क्यू का मैनेजमेंट है वो वहाँ पर रखा होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। और स्पेशल मार्किंग्स जो मैंने आपको बताया कि 6 फीट की फ्लोर पे जो मार्किंग होनी चाहिए ये अनिवार्य किया गया है इन गाइडलाइंस में। एयर कंडीशनिंग को लेकर अगर मैं बात करूं तो इन गाइडलाइंस में एयर कंडीशनिंग के बारे में भी कहा गया है कि वेंटिलेशन के लिए एयर कंडीशनिंग जो ACs लगे होते हैं तो उसके लिए CPWD की जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो की जानी चाहिए। और साथ ही में टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो एयर कंडीशनर डिवाइस जो कंडीशनिंग डिवाइसेस हैं उनका टेम्परेचर 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसकी रेंज 40 से लेकर 70% तक होनी चाहिए। साथ ही में फ्रेश एयर जो है वो अंदर बाहर आनी चाहिए, इसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो भी ज़रूरी बताया गया है। साथ ही में ये भी कहा गया है गाइडलाइंस में कि जो स्टाफ और जो मेंबर्स हैं यानी कि जो जिम में जो लोग आते हैं, जो विजिटर्स हैं, जो जिम वहाँ पर आके कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस वहाँ पर आके कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि लिमिट किया जाए नंबर को। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके लिए जो स्पेसिफिक वर्कआउट होता है, वर्कआउट एरिया है, चेंजिंग रूम है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों को जाने की एक साथ इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि 1 बाय 1 वहाँ पर लोग जो है वो जाएंगे, एक साथ
बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन चेंजिंग रूम्स में या फिर स्पेसिफिक जो वर्कआउट एरियाज़ हैं वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसमें उन्होंने इस गाइडलाइंस में साफ तौर से मेंशन किया गया है कि स्पेसिफाइड एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट किया जाए मेंबर्स को। साथ ही में फिटनेस जो सेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करते समय पर्टिकुलर एक्सरसाइज एरियाज़ हैं उसमें देखा जाए कि रिक्वायरमेंट्स क्या है और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो मेंबर्स हैं वो खुद को रजिस्टर कराएं। ऑनलाइन ही रजिस्टर करा सकते हैं वो खुद को स्पेसिफिक सेशंस के लिए, यानी कि कुछ अगर आपको एक पर्टिकुलर सेशन आपने एक्सरसाइज का करना है तो आपको उसके लिए पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा उस जिम में जाकर कि आपको आज ये वाला सेशन लेना है या कल आपको ये वाला सेशन लेना है। साथ ही में लॉकर्स जो है वो यूज़ में रहेंगे, लॉकर्स जो है इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही लॉकर्स का इस्तेमाल होगा। और साथ ही में ये इंश्योर किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा कि जो डस्टबिन हैं या जो ट्रैश कैंस हैं वो कवर रहें हर वक्त, यानी कि हर वक्त वो कवर रहने चाहिए, उसे ओपन नहीं रखना है। साथ ही में जिम्स और योगा इंस्टीट्यूट्स में अगर कोई स्पा है या सोना है या स्टीम बाथ है, स्विमिंग पूल्स हैं, तो उन्हें क्लोज रहने की ही इजाज़त दी गई, यानी कि उन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा क्लियरली इन गाइडलाइंस में लिखा गया है। डिसइंफेक्शन के लिए भी गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। जिम्स और योगा इंस्टीट्यूट्स की डिसइंफेक्शन किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता दूं कि प्रीमाइसेस के अंदर डिसइंफेक्शन जो डिसइंफेक्शन है वो किस तरीके से की जाएगी वो मैं आपको बता दूं। क्लिनिकली अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट्स के ज़रिए ही डिसइंफेक्शन जो है वो वहाँ पे की जाएगी। जो एरियाज डिसइंफेक्टेड करने हैं उसमें मैं आपको बता दूं एंट्रेंसेस जो प्रीमाइसेस के एंट्री जो पॉइंट है वहाँ पर आपने डिसइंफेक्ट करना है। बिल्डिंग्स में आपको जो डिसइंफेक्शन जो है वो आपको करनी है। रूम्स में आपको डिसइंफेक्ट करना है, जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनका प्रयोग करना है। सभी ओपन एरियाज़ में स्टाफ और जो विजिटर्स जहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं जो एरिया वहाँ पर आपको डिसइंफेक्ट करना है। वॉशरूम और टॉयलेट्स को आपको डिसइंफेक्ट करना है। शू बाथ और ख़ासकर से वहाँ पर भी आपको जो है डिसइंफेक्ट करना है। लेकिन मेंबर्स को ये कहा गया है कि जो भी जिम्स में मेंबर आ रहे हैं वो सेपरेटली अपना एक वर्कआउट शूज़ जो है साथ में रखें। उनको ये कहा गया है कि अपने साथ शूज़ जो है वर्कआउट के वो साथ में आप लेकर आएँ अपने खुद के। और साथ ही में टच सरफेसेस, यानी कि जो बार बार चीज़ें आप टच करते हैं, मान लीजिए डोर नॉब्स हो गए या फिर हैंडल्स हो गए, किसी को दरवाजे को अगर आपने टच किया है तो वो जो फ्रीक्वेंटली जो बार बार यूज़ होते हैं जहाँ पर हम बार बार टच करते हैं उन एरियाज़ को भी आपको बार बार डिसइंफेक्ट करना है। साथ ही में इक्विपमेंट्स जो हैं जिम्स में आप देखते ही हैं कि बहुत सारी मशीन्स जिम्स में होती हैं, तो उन इक्विपमेंट्स को भी जो है सैनिटाइज करना है प्रॉपर्ली, उनको भी डिसइंफेक्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं प्लानिंग को लेकर और शेड्यूलिंग को लेकर भी गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरीके से शेड्यूल और प्लान की जाए। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि कैलकुलेट किया जाए मैक्सिमम कैपेसिटी पर सेशन, यानी कि जो रीडिज़ाइन की गई हैं स्पेसेस, यानी कि जिस तरीके से अगर आपने कोई मशीन जो आपकी अंदर है इंडोर है, अगर आपने इसको आउटडोर में रखा है तो आपको कैलकुलेट करना है कि बाहर कितने लोग जो हैं वो उस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उस सेशन के अकॉर्डिंग ही और लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करना है कि इतने लोग ही जो हैं वो फ़िलहाल इतने टाइम के लिए मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में यौगिक क्रिया के बारे में भी बताया गया है कि वो अवॉइड किया जाए, फ़िलहाल के लिए यौगिक क्रिया जो है उसकी प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाए। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि जो योगा के लिए जो गाइडलाइंस हैं, कोविड-19 के लिए जो योगा के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं प्रैक्टिशनर्स के लिए, वो आप जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बताई हैं उसे ही आपको फॉलो करना है। ग्रुप फिटनेस रूम्स और क्लासेस के लिए ये कहा गया है कि आपको अरेंज करना है क्लास का सेशन टाइम कि किस समय जो है वो आपको सेशन जो है वो लेना है। और साथ ही में अलाउ किया जाए 15 से 30 मिनट के लिए, ताकि जो ओवरलैपिंग होती है मेंबर्स के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो आ रहे होते हैं और कुछ लोग जा रहे होते हैं, तो 15 से लेकर 30 मिनट का समय उनको दिया जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जिम्स के बाहर या अंदर जो है वो आ सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पर्सनल ट्रेनिंग जो है वो योगा इंस्टीट्यूट्स और जिम्स में जो है वो बताई गई है। मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योर करें कि 6 फीट का डिस्टेंस जो है वो पर्सनल ट्रेनर और क्लाइंट के बीच में होना चाहिए, यानी कि अगर एक ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहा है तो आपके बीच में भी 6 फीट का गैप होना चाहिए, ये अनिवार्य किया गया है। साथ ही में इंश्योर करें कि जो सभी एक्सरसाइजेस हैं वो टेलर्ड हो
उसके बाद फिजिकल कांटेक्ट जो है वो बिल्कुल ना हो ट्रेनर और क्लाइंट के बीच में। और इक्विपमेंट्स जो है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया कि डिसइंफेक्टेंट जो है उसका इस्तेमाल आपको बार बार करना है। जो क्लाइंट्स हैं पर सेशन, उनका नंबर जो है उसको भी लिमिट किया जाए, यानी कि कम से कम लोग जो हैं एक सेशन को जो है वो एक सेशन जो है वो ले सकते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। यानी कि ज़्यादा लोग जो हैं वो एक सेशन एक दौरान नहीं ले सकते, उसको भी प्लान किया जाए। उसके बाद साफ तौर से ये लिखा गया है कि शिफ्ट और अटेंडेंस जो है वो प्लान की जाए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, यानी कि कौन से शिफ्ट में कौन लोग आ रहे हैं वो प्लान करना ज़रूरी है। साथ ही में स्टाफ जो है कंटेनमेंट जोन में रहता है उनको अटेंड नहीं करना है जब तक कंटेनमेंट जोन जो है वो वापस से डी नोटिफाइड नहीं हो जाती। यानी कि अगर कोई स्टाफ का मेंबर है वो किसी कंटेनमेंट जोन में या किसी रेड जोन में रहता है, वहाँ से अगर वो सोच रहा है कि वो जिम में जाएगा और किसी को ट्रेन करेगा या फिर वहाँ से जाकर जिम में या फिर योगा इंस्टीट्यूट में वहाँ जाकर काम करेगा, तो उसकी इजाज़त भी नहीं दी गई है। उसे अपने घर पर ही रहना है जब तक कंटेनमेंट जोन जो है वो वापस से सही तरीके से ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन नहीं बता दिया जाता। उसके अलावा हाउसकीपिंग जो स्टाफ है उससे भी इन्फॉर्म किया गया है और ट्रेन किया जाना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल के बारे में, ऐसा इन गाइडलाइंस में लिखा गया है। उसके बाद जो बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग एम्प्लॉयर्स हैं या फिर जो प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं जिम्स में, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर वो जो कि जिनकी कोई कंडीशन, कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, यानी कि कोई बीमार है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने हैं। साथ ही में ये कहा गया है कि फ्रंटलाइन वर्क जो है उसके लिए ये कहा गया है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में वो ना आए। जो ये लोग हैं उनके लिए ये कहा गया है कि डायरेक्टली आपको कांटेक्ट में क्लाइंट के साथ नहीं आना है। साथ ही में मैनेजमेंट सप्लाईज़ के लिए भी और अवेलेबिलिटी के लिए भी ये कहा गया है कि एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्शन गियर्स जो हैं, यानी कि फेस कवर, मास्क जो हैं या विजर्स या हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं, ये अवेलेबल करवाए जाएं मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि मेंबर्स को, जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो स्टाफ है, मैनेजमेंट उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे कि सब तक ये चीज़ें जो है वो पहुंचनी चाहिए। साथ ही में जो डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं या फिर डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन है या डिस्पोजेबल पेपर टॉवल्स हैं मेंबर्स के लिए, उसका भी ध्यान जो है वो रखा जाए। वो भी चीज़ें जो है वो सभी की सभी सप्लाई की जाए मेंबर्स को या स्टाफ को, ताकि इक्विपमेंट जो है, जो भी इक्विपमेंट लोग आकर वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स लोग वहाँ पर आकर इस्तेमाल करने के बाद जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो वाइप्स का इस्तेमाल करके या उन टॉवल्स का इस्तेमाल करके उसे वापस से साफ़ किया जा सके। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि पल्स ऑक्सीमीटर्स जो है वो हर एक जिम में, हर एक जो योगा इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर होने चाहिए, ताकि पल्स ऑक्सीमीटर से लोग जो वहाँ पर आ रहे हैं, जो विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं, वो अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन को जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। एक्सरसाइज करने से पहले ही वो देख लें कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है, वो चीज़ जो है इसके लिए उन्होंने कहा है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड मैनेजमेंट को जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए विजिटर्स को और स्टाफ को। साथ ही में योगा इंस्टीट्यूट्स के ओपन होने के बाद क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। एंट्री पॉइंट पे कहा गया है कि एंट्रेंस के टाइम पे हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, थर्मल स्क्रीनिंग जो है उसका इस्तेमाल करना अनिवार्य है। साथ ही में असिम्प्टोमेटिक पर्सन अगर कोई है, चाहे वो स्टाफ का ही क्यों ना हो, उसे अलाउ किया जाएगा प्रेमाइसिस में। सिर्फ असिम्प्टोमेटिक पर्सन को ही अलाउ किया जाएगा। अगर कोई सिम्प्टोमेटिक है, यानी कि किसी को बुखार है या किसी को खांसी या ज़ुकाम है, तो उसे अलाउ अंदर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। साथ ही मैं ये बता दूं कि इसमें यह भी लिखा गया है कि जो लोग एंट्री के टाइम पे, जो लोग उन लोगों की एंट्री जो है वो होगी जो लोग फेस को कवर करके आएंगे या मास्क जो पहन के आएंगे। अदरवाइज जो मास्क पहनकर नहीं आएगा उसे अलाउ अंदर एंट्री के लिए नहीं किया जाएगा। सभी मेंबर्स, विजिटर्स और स्टाफ को कंसीडर ये किया गया है कि उन्हें आरोग्य सेतु का जो एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल करना है, ताकि वो देखते रहें कि योगा इंस्टीट्यूट्स या जिम्स में कोई रिस्क तो नहीं है। आइडेंटिफिकेशन क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप से हो जाती है, तो उसके लिए कहा गया है कि मैंडेटरी है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि
पोस्टर्स और स्टैंडीज़ के लिए भी कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो पोस्टर्स और स्टैंडीज़ का इस्तेमाल करे ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा सा उनको पता चले कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं, क्या क्या नहीं लेने हैं। तो उनको भी प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले जो है वो किया जाए और साथ ही में ऑडियो और वीडियो क्लिप्स के ज़रिए जो है अवेयरनेस फैलाई जाए प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कि कोविड-19 से रिलेटेड जो है वो रेगुलरली वहाँ पर प्ले होने चाहिए वो ऑडियोज़ और वो वीडियोज़, ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हो सकें। साथ ही में गाइडलाइंस में ये भी लिखा गया है कि 6 फीट का डिस्टेंस जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया कि होना ही चाहिए। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट जो है पार्किंग लॉट्स में या कॉरिडोर्स में या फिर इन एलिवेटर्स में, वो कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। और साथ ही में ये कहा गया है कि योगा इंस्टीट्यूट्स में शूज़, फुटवेयर, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बाहर से जो है वो नहीं आएंगी। तो ये चीज़ इन्होंने साफ तौर से कह दी है कि जब भी योगा एक्सरसाइज करने के लिए लोग आते हैं तो वहाँ से बाहर से वो प्रीमाइसेस के बाहर से जो चीज़ें हैं वो नहीं लाई जाएं। साथ ही में ये कहा गया है कि सेपरेट स्लॉट्स जो हैं हर एक इंडिविजुअल या फैमिली के लिए बनाए जाएं ताकि जो शूज़ वो पहनकर अगर आ रहे हैं तो वो वहाँ पर रख सकें। उसके बाद चेक इन और चेकआउट टाइम्स जो है मेंबर्स का, विजिटर्स का, वो भी रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है कि नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर उन सभी लोगों का रिकॉर्ड किया जाए जो जिम्स में या जो योगा इंस्टीट्यूट्स में योगा करने के लिए या जिम करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। साथ ही में कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी ये कहा गया है कि जो जिम्स हैं या फिर जो योगा इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये कहा गया है कि जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वो डिसइंफेक्टेंट किए जो है वो डिसइंफेक्टेड किए जाएं बार बार। और साथ ही में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ज़्यादा जो है 95% से कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा इनकी एक्सरसाइजेस के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इस तरीके के कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो दिए गए हैं जिम्स और योगा इंस्टीट्यूट्स के लिए, क्योंकि कल से जिम्स और योगा इंस्टीट्यूट जो हैं वो खोले जा रहे हैं। आपसे बस इतनी उम्मीद और तवक्का है कि जल्द से जल्द जो है अगर आप जिम जाते भी हैं तो इन प्रॉपर ये जो SOPs हैं या जो गाइडलाइंस है उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा जो है वो फैले ना और आप भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।